हाय बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.1 आर्टिसन का क्वेश्चन नंबर 31 प्रूव करना है। आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। सेक 6 थीटा इसका टू 10 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पे, देख लीजिए क्वेश्चन को। सेक 6 थीटा 10 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर 2 मिनट अगर सोचने में आप कामयाब हो गए तो आप बना पाइएगा, नहीं तो फिर हेल्प लेना पड़ जाएगा। देखिए 6 के रूप में दिखा हुआ है, इसका मतलब ये जरूर किसी न किसी फॉर्मूला सेटिंग में होगा क्यूब के रूप में। वही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कर देते हैं सेक 6 थीटा माइनस 10 6 थीटा इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। कभी कभी प्रूव करना रहेगा तो क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाइड भी करना पड़ता है। मॉडिफाइड करके हम लोग इस तरह से कर दिए, यानी ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। नहीं तो अकेला सेक 6 से हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, तो कभी कभी क्वेश्चन को मॉडिफाइड भी करना पड़ता है। अब हम इससे इसको लाएंगे, उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए सेक और 10 दिया है तो अच्छी बात है कि सेटिंग है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अगर आ जाता है तो 1 होने की संभावना है। तो हम उसी का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3 कर दिए 10 स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब कर दिए। चलिए अब ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला। आप जानते हैं ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब। इसके बाद ये माइनस में रहता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3ab ए माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह पर हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल 3 फिर प्लस 3 ए की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा और इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल करके आ गया? 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। देखिए LHS में हमको जितना लाना था वही आ गया कि नहीं आ गया? RHS में इस तरह से हम लोग लिख दिए LHS RHS बराबर आ गया। अगर क्वेश्चन को आप सोच पाते हैं, उसका फॉर्मूला को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, तो बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन भी छोटा बन जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूला का रोटेशन है, फार्मूला का रोटेशन है, बार बार फार्मूला। तो फार्मूला ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लीजिए, हर दिन एक बार देख लीजिए। जहाँ पढ़ते हैं स्टडी ग्रुप पर तो फार्मूला पेज पर लिख के जहाँ तहाँ चिपका दीजिए। उसको केवल नजर पड़ेगा ना, याद करने से याद नहीं होता। बार बार खाली एक नजर आइएगा, देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा 2-4 दिन में। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर कॉसेक 6 थीटा इक्वल टू cot 6 थीटा प्लस
3 cot स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर गौर से देखिएगा तो जो 31 क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन इसमें भी है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई किए हैं वही फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे। आंसर करते हैं LHS cosec 6 थीटा माइनस cot 6 थीटा बराबर लाना है हमको, किया जाएगा 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? cosec स्क्वायर थीटा का पावर 3 cot स्क्वायर थीटा का पावर 3। एक ही बीकी का फॉर्मूला तोड़िए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? का होल क्यूब प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो गया प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से हम लोगों को क्या मिला? 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। देखिए आपको जो लाना था वो आ गया ना, यही लाना था, यही आ गया। तो लिख दीजिए LHS जो है RHS के बराबर आप लिख सकते हैं। ये 33 क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, इसमें आता है तो लगा देते हैं इसमें 33 क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर कुछ किताब आगे से हम देखेंगे। 33 क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, cot थीटा बटन में है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा लाना है। क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन 33 तो देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि कैसे क्या करना है। LHS क्या लिखिएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा cot थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं। cos sec का होता है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे जितना होता है फाइनली करने के बाद देख लेते हैं क्या होता है। एक cos से एक cos खत्म हो गया, तब ऊपर में क्या बच गया? 1 बटे नीचे बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये चल जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, क्या बच गया? साइन थीटा बटे cos थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 10 थीटा। इसीलिए आपको LHS जो है RHS के बराबर आप प्रूव कर पाए। देख लीजिए प्रूव
आसानी से आपने इसको देख लिया और हो भी गया। ये सभी क्वेश्चन को कई बार आप बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। फोर क्वेश्चंस बोल रहा है 1 प्लस कॉस ए बटे दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन इसको सोचना है, क्या सोच पाते हैं कि नहीं आप सोच करके मुझे बताइए। 1 प्लस कॉस ए नीचे दिया हुआ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू मिलाने 1/1 माइनस कॉस ए। शुरू करने के लिए तो मैं बताता हूँ बार बार कि जो तोड़ने लायक फार्मूला रहेगा उसको आप तोड़ना शुरू कीजिए, अपने आप इसका जो आने वाला जो सॉल्यूशन होगा ऑटोमेटिकली आना लगेगा। LHS 1 प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन में दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, एक का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और प्लस एक और माइनस 1/cos ए और नीचे लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए, नीचे कर दे 1 माइनस कॉस ए। देखिए प्लस वाला कट गया, क्या बच गया ऊपर 1 और नीचे 1 माइनस कॉस ए आ गया आपका RHS। सोच लो मैं कितना आसानी से कैसे बन जा रहा है, आसानी से बन जा रहा है कि आप अच्छे से सोच पा रहे हैं। इसीलिए अगर अच्छा से नहीं सोच पाइएगा तो इतना आसानी से बनने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को सोचा है, बढ़िया से सोच पा रहे हैं और आप मुझे हेल्प कर रहे हैं इसीलिए। देखिए 35 क्वेश्चन दे रहा है सेक ए माइनस tan ए बटा में लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू लाना है कॉस स्क्वायर ए बटे में लाना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार और मिला देते हैं सेक ए माइनस tan ए सेक ए प्लस tan ए बाय नीचे लेना कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे जैसा लिखा हुआ मैंने लिख दिया। पहले LHS में वही जो तोड़ने लायक रहेगा उसको आप तोड़िए, रिजल्ट में RHS में देखते हैं साइन और कॉस में, तो ये सारे चीज़ों को साइन और कॉस में तोड़िए और सिंपली तरीके से उसको सॉल्यूशन करते चले जाइए, अपने आप आ जाएगा रास्ता पे। LHS लिख दीजिए सेक ए tan ए सेक ए tan ए सेक का वैल्यू क्या होता है 1/cos ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। फिर आ जाइए ये वाला बराबर को यहाँ पर दे दीजिए 1/cos ए माइनस प्लस साइन ए बटे कॉस ए। चलिए हम लोग लिख दिए। अब ऊपर वाले में क्या होता है कॉस हमारा LCM हो जाता है, तो 1 माइनस साइन ए हो गया यहाँ पर और नीचे ये और फिर बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए हमारा यहाँ हो जाएगा, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए।
अब यहाँ आ गया तो थोड़ा रिजल्ट पे गौर से देखिए क्या लेना है। ये दोनों में नीचे वाला हमको सेम रहा है लेकिन स्क्वायर में आ रहा है, तो उसी से हम लोग गुना कर देंगे ऊपर। तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुना भाग एक नंबर से कर देते हैं क्वेश्चन में, तो कोई क्वेश्चन पर असर नहीं पड़ता है। देखिए ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और दोनों एक तरह का चीज रहता है तो होल स्क्वायर है। तो नीचे हमारा हो गया, ऊपर में हम करेंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे बच गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हो 1 प्लस साइन का स्क्वायर। देखिए हम लोग को क्या मिल गया RHS। इस तरह से हम लोग को LHS जो है RHS के बराबर बहुत आसानी से आ गया और सॉल्यूशन जो हो। इसमें आप लोग जितना भी बना रहे हैं बहुत आसानी से बनता चला जा रहा है और सब बनता भी चला जाएगा। इसमें करीब 90 क्वेश्चन है तो लंबा पार्ट होगा, और इसको अगर आप बना लेते हैं तो आपका 11th आसान हो जाएगा। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, उसी का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हार्डेशन में इसलिए बनाया जाता है कि बहुत आगे पीछे का किताब का आप बना सकते हैं। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट यही रहता है कि बच्चे को शुरुआती एज रहता है, इन लोग को अगर समझ में आ रहा है तो बताते चले जाएगा ना तो आसान लगने लगेगा। तो एक बार अगर सीखने की आदत पड़ जाता है ना तो आगे बनाना शुरू कर देता है, और कम बताइएगा तो वो बना लिए ना छोड़ो खत्म हो गया, लेसन खत्म हो गया, लेसन खत्म करने के चक्कर में रहते हैं और इस तरह की चीज़ में वो सीखने के चक्कर में रहते हैं, सीखते हैं। तो इसीलिए एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा राइटर बढ़िया राइटर का बनाना चाहिए, उसमें मिस्टेक कम होना चाहिए। किसी किसी किताब में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता है। कॉन्फिडेंस इस मामले में गिरता है कि अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाने के बाद पता चलेगा इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है तो क्या बोलेगा क्या बनाए, बनाने में ही दिक्कत होता है, बनाते हैं गलती निकल जाता है। तो कोई बड़ा आदमी इस तरह की बात बोल देते होंगे। इस सभी चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम मिस्टेक तो इंसान है तो किसी न किसी से मिस्टेक होता ही रहता है, लेकिन कम मिस्टेक होता है।